हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों हमारा आज का विषय है संत रैदास यानी रविदास की पंक्तियां। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारी पहली पंक्ति है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरई अजऊ बाना रसी आसपासा। फिर से सुन लीजिए, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरई अजहू बाना रसी आसपासा। पंक्ति 2 है दोस्तों, आचार सहित विप्र करही दंडौती, आचार सहित विप्र करही दंडौती, तिन तिन तिनई रविदास दासानुदास, तिन तिनई रविदास दासानुदास। थोड़ी अजीब सी हैं, लय नहीं मिल रही है इन पंक्तियों में, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इस वाली पंक्ति में रविदास नाम आया है, ठीक है। तो नाम मैंने आपको कल भी बताया था कि अधिकांश कवियों ने अपनी पंक्तियों में अपने नाम रखने की भी कोशिश की है, तो उससे भी पहचान बनती है, ठीक है दोस्तों। बाकी भाषा से पहचानिए कि कौन से कवि की क्या भाषा है, वो भी एक आंसर लगाने के लिए, एक सही अंदाज़ा सेट करने के लिए एक अच्छा तरीका होता है कि अगर किसी कवि की भाषा आपको पता है तो आप उनके शब्दों को, उनकी पंक्तियों को पहचानने में देर नहीं करेंगे और काफ़ी आसानी होगी आपको समझने में, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगली पंक्तियों पर। अगली पंक्ति है दोस्तों हमारी 3, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, यानी मेरी जाति ऐसी है, चमार जाति वो सभी में विख्यात है, ठीक है। तो ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। दोस्तों यहाँ पर किसी की भी जाति पाति को लेकर के किसी भी तरह का कटाक्ष नहीं किया जा रहा है, तो दोस्तों इसको पर्सनली ना लें, सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं और सिर्फ पढ़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंक्ति 4, पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहियो हरिराई, पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहियो हरिराई। ये पंक्ति भी दोस्तों किसकी है? रविदास की, ठीक है, रविदास, ठीक है। अगली पंक्ति है दोस्तों, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। तो दोस्तों ये पंक्ति भी रैदास की है। अगली पंक्ति है दोस्तों 6, अब कैसे छूटई राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटई राम नाम रट लागी, यानी कि अब कैसे ये धुन मुझसे छूटे, यानी कि मैं अपने इष्ट को कैसे बुला दूं, क्योंकि मुझे तो अब राम नाम की रट जो है वो लग चुकी है, ठीक है। अगली पंक्तियों पर चलते हैं दोस्तों। अगली पंक्ति है दोस्तों 7, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यानी कि प्रभु जी यानी अपने ईश्वर को कह रहे हैं कि आप तो चंदन हो और हम पानी हैं, और आपके चंदन की जो खुशबू है वो हमारे अंदर समाई हुई है, हमारे अंग अंग में समाई हुई है। तो यानी कि हम हर तरह से आपके प्रेम में सराबोर हो चुके हैं, डूब चुके हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछी गई है और सबसे ज़्यादा ही पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बस इतनी ही पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी पूरा इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये हो गई हमारी। अगली पंक्ति है दोस्तों पंक्ति 8, जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा, यानी कि ये अपने आप को कह रहे हैं कि हमारी जो जाति है वो भी ओछी है और जाति पाति हमारी ओछी है, और जो हमारा जन्म है वो भी ओछा है, यानी निम्न स्तर का है, ऐसा मतलब क्योंकि लोगों ने ऐसा मान लिया है, ठीक है ना। तो वो जो उनको सहना पड़ता होगा, तो शायद उसी को आधार बनाकर इन्होंने अपनी पंक्तियाँ कही हैं, ठीक है दोस्तों। तो जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा, ये भी पंक्ति किसकी है दोस्तों? रविदास, यानी कि रविदास यानी रैदास, ठीक है, रैदास, ठीक है, याद रखिए रैदास मीरा के गुरु भी थे, ठीक है ना रैदास, तो याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है दोस्तों हमारी पंक्ति 9, दूध ता बछरई थने विडारेऊ, दूध ता बछरई थने विडारेऊ, फूलू भवर जलमीन बिगारेऊ, फूलू भवर जलमीन बिगारेऊ, ठीक है। तो दूध ता बछरई थने विडारेऊ, फूलू भवर जलमीन
विगारेऊ। ठीक है, तो ये पंक्ति है दोस्तों, ये भी रैदास की पंक्ति है। ठीक है, अगली पंक्ति है हमारी 10वीं। माई गोविंद पूजा कहा लई चढ़ावो, अबरू ता फूल अनूप न पावो। माई गोविंद पूजा कहा लई चढ़ावो, अबरू ता फूल अनूप न पावो। ठीक है, तो ये पंक्ति भी दोस्तों रविदास की है। हमारी अगली पंक्ति है दोस्तों 11वीं, सुनिए ध्यान से। मलिया गिरिवई रही है भुअंगा, मलिया गिरिवई रही है भुअंगा। ये कहने की जो मल्यगिरी है ना पर्वत, उसमें भुअंगा यानी सांप रहते हैं। ठीक है, सांपों की बात हो रही, भुअंग में सांप। विषु अमृत बसई एक संगा, और जहाँ पर विष और अमृत एक साथ ही बसते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, पंक्ति बेहद सुंदर पंक्ति है दोस्तों, रिपीट तो नहीं होती है कभी, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए। मलिया गिरिवई रहे है भुअंगा, मलिया गिरिवई रहे है भुअंगा, विषु अमृत बसई एक संगा। ठीक है, तो ये हमारी पंक्ति हो गई, ये भी रविदास की है। और अगली पंक्ति है हमारी तन मन अर्पऊ। यहाँ पर दोस्तों ये ऊ 2 बार हो गया है, तो ये गलत है, अर्पऊ सिर्फ 1 बार होगा। ठीक है, तन मन अर्पऊ पूज चढ़ावो, गुरु प्रसादी निरंजन पावो। ठीक है, फिर से देख लीजिए दोस्तों पंक्ति। तन मन अर्पऊ पूज चढ़ावो, गुरु प्रसादी निरंजन पावो। ठीक है, तन मन अर्पऊ पूज चढ़ावो, गुरु प्रसादी निरंजन पावो। ये दोस्तों ये पंक्ति भी किसकी है? रैदास की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारी अगली पंक्ति है दोस्तों 13वीं पंक्ति। अखिल खिलई नहीं का कहे पंडित, कोई न कहे समुझाई। अखिल खिलई नहीं का कहे पंडित, कोई न कहे समुझाई। ये पंक्ति भी रैदास की है। अगली पंक्ति है दोस्तों, अबरन बरन रूप नहीं जाके कह लौलाई समाई। अबरन बरन रूप नहीं जाके कह लौलाई समाई। ठीक है दोस्तों, ये सारी पंक्तियां एक साथ थी, मैंने इनको अलग अलग करके लिख दिया है दोस्तों, जिससे आपको पंक्तियों को समझने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली पंक्ति है दोस्तों 15वीं पंक्ति। चंद सूर नहीं राती दिवस नहीं, धरनी आकाश ना भाई। चंद सूर नहीं यानी चांद सूरज नहीं है, रात और दिन भी नहीं है, धरनी आकाश यानी धरती और आकाश भी नहीं है भाई। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, धरनी मीन्स धरती, आकाश मीन्स आकाश। ठीक है, तो चंद सूर नहीं राती दिवस नहीं, धरनी आकाश ना भाई। ठीक है, ये पंक्ति भी रैदास की है। अगली है 16वीं पंक्ति। कर्म अकर्म नहीं शुभ अशुभ, नहीं का कही देहूं बढ़ाही। ठीक है, कर्म अकर्म नहीं शुभ अशुभ, नहीं का कही देहूं बढ़ाई। ये कह रहे हैं कि ना तो कर्म और अकर्म ही कुछ होता है, ना ही शुभ अशुभ कुछ होता है, और ना ही देही बहुत बड़ी होती है, तो किसी के बारे में क्या बढ़ाई करनी। ठीक है, कुछ इस तरह से अर्थ है। ये दोनों पंक्तियों को जोड़कर पढ़ेंगे तो अर्थ अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, अगली पंक्तियों पर चलते दोस्तों। हमारी अगली पंक्ति है दोस्तों रैदास की 17वीं पंक्ति। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। ठीक है, वो कह रहे हैं जब हम होते तब तू नहीं, जब हम थे तब तुम नहीं थे, और अब तू ही मैं नहीं, और अब जब तुम हो तब मैं नहीं हूँ। ठीक है, ये पंक्ति किसकी दोस्तों? रैदास की। ठीक है, रैदास। अगली पंक्ति है दोस्तों, अतल अगम जई लहरी मई उदधि। अतल अगम जई लहरी मई उदधि, जल केवल जल माही। जल केवल जल माही। तो दोस्तों ये पंक्ति भी रैदास की है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। चलते हैं अगली पंक्तियों पर। पंक्ति 19 दोस्तों, हमारी 19वीं पंक्ति है। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा। याद कर लीजिए, अच्छी पंक्ति है दोस्तों। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं माधव क्या कहें कि प्रभु कैसा है। ठीक है, जैसा मानो, ऐसा मानो कम से कम कि हो ना तैसा, उसके जैसा कोई दूसरा ईश्वर ही ना हो। तो वो अपने इष्ट को लेकर कह रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगली पंक्ति पर दोस्तों। अगली पंक्ति है 20वीं पंक्ति दोस्तों। नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भय भिखारी।
नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भय भिखारी। वो कह रहे हैं भय मीन्स हुए, ठीक है। नरपति एक सिंहासन सोइया, नरपति को जो है एक सिंहासन मिला, ठीक है, और सपने भय भिखारी, और जो भी कुछ सपने थे वो भिखारी हो गए, यानी कि कमज़ोर हो गए, यानी कि अपनी आर्थिक स्थिति से संबंधित है कुछ कुछ, ठीक है। तो जहाँ तक मैं अर्थ समझने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक। तो ये भी रैदास की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, अछत राज बिछुरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी। अछत राज बिछुरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी, यानी अपनी दुर्दशा, अपनी जीवन की दुर्दशा को यहाँ पर संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि अछत राज बिछुरत दुख पाइया, यानी कि राजपाट सब छीन गया, ठीक है, और तब से मुझे क्या मिला, दुख ही दुख मैंने पाया, सो गति भई हमारी। जैसे किसी का राजपाट छीन जाता है और उसको दुख ही दुख मिलते हैं, तो कुछ इस तरह से मेरी भी गति हुई, ठीक है। तो ये पंक्ति भी दोस्तों रैदास की है। पंक्ति 22 दोस्तों, बेहद सुंदर और इम्पोर्टेंट पंक्ति, ठीक है, अक्सर पूछी जाती है, इसलिए याद रखेंगे आप। मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहते हैं ना कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि आपका मन साफ है और आप मन से खुश रहते हैं हर चीज़ में, तो दुख तकलीफ जैसी कोई चीज़ ही नहीं रह जाती। तो ठीक है ना, तो जिसका मन चंगा है समझ लीजिए उसी की कठौती में गंगा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रैदास की पंक्ति है ये भी। पंक्ति 23 दोस्तों, जाति जाति में जाति हैं जो केतन के पात। कितनी प्यारी पंक्ति है दोस्तों, जाति जाति में जाति हैं जो केतन के पात, मतलब जाति के अंदर ही कई सारी जातियां हैं, ऐसा लगता है जैसे केतन के पात हैं, ठीक है। केतन कोई मेरे ख्याल से वृक्ष है और उसके पत्ते के समान, ठीक है, जिसमें अलग अलग पत्ते आते होंगे, कुछ इस तरह से होगा वो पेड़, जिससे तुलना की जा रही है। जाति जाति में जाति हैं जो केतन के पात, ये रैदास की पंक्ति है दोस्तों, ठीक है। आगे अगली पंक्ति है हमारी कौन सी, कृष्ण करीम कृष्ण भगवान, ठीक है। कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा, यानी कि कह रहे हैं कि जब तक कृष्ण को, करीम को, राम को, हरि को, राघव को जब लग एक न पेखा, यानी जब तक हम एक नहीं देखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से अर्थ है दोस्तों। फिर से देख लीजिए, कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा, ठीक है, ये पंक्ति भी रैदास की है। चलते हैं अगली पंक्ति पर दोस्तों, पंक्ति 25 दोस्तों, कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावई। कह रैदास कहते हैं कि तेरी भक्ति दूरी है, यानी कि बहुत कठिन है, भाग बड़े सो पावे, जिसके भाग अच्छे होते हैं वही केवल इसको पा सकता है, ठीक है। तो ये भी रैदास की पंक्ति है और इसमें तो नाम भी है दोस्तों। अगली पंक्ति है हमारी रैदास की, रैदास कनक और कंगन माही, जिमी अंतर कछु नाही। रैदास कह रहे हैं कनक और कंगन माही, जिमी अंतर कछु नाही, यानी कि दोनों में ही कनक और कंगन माही, यानी कि रैदास जो हैं वो कनक में भी हैं और कंगन में भी हैं, दोनों में भी किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये रैदास की पंक्ति है। अगली पंक्ति है दोस्तों 27वीं, ठीक है, 27वीं पंक्ति है हमारी, हिंदू तुरक नहीं कछु भेदा, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हिंदू तुरक नहीं कछु भेदा, सभी में एक रक्त और मासा। ये कह रहे हैं हिंदू और तुर्क में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता, सभी में, जो चाहे हिंदू हो चाहे तुर्क हो, सब में एक ही खून होता है, यानी रक्त एक ही होता है, और सभी में मांस भी एक ही तरह का होता है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, हिंदू तुर्क नहीं कछु भेदा, सभी में एक रक्त और मासा, ठीक है, मासा मीन्स मांस। अगली पंक्ति है दोस्तों हमारी 28वीं पंक्ति, हरी सा हीरा छाण कई करी आन की आस, यानी कि कह रहे हैं कि हरी सा हीरा, यानी कि हरी के समान हीरे को छोड़कर करई आन की आस, किसी और की आस करते हैं, ठीक है। तो ये पंक्ति भी किसकी है, रैदास की पंक्ति है। अंतिम देखो वर्णाश्रम शब्द आ गया, तो यानी कि वर्णाश्रम व्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जितने भी संत हुए हैं मैंने बताया आपको कि जाति पाति के विरोध में
खड़े हुए थे ये सारे, ठीक है। सभी ने कर्म कांडों जाति पाति का विरोध किया है, ठीक है। तो वर्णाश्रम अभिमान तजी पद रज बंद हिजासु की, वर्णाश्रम अभिमान तजी पद रज बंद हिजासु की, ये पंक्ति भी दोस्तों किसकी है, रैदास की पंक्ति है, ठीक है। वर्णाश्रम अभिमान तजी, वर्णाश्रम व्यवस्था को कह रहे हैं कि अभिमान को तजकर पद रज बंद हिजासु की, ठीक है, पद रज बंद हिजासु की। रैदास की दोस्तों अंतिम पंक्ति है आज के वीडियो की, संदेह ग्रंथि खंडन निपन बानी विमुल रैदास की। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, बेहद प्यारी है। संदेह ग्रंथि खंडन निपन बानी विमुल रैदास की, ठीक है, रैदास की, ठीक है। तो ये पंक्ति भी रैदास की है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, तो आप उन पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी तो याद कर ही लीजिए, और बाकी इसके अलावा एक जब मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये वाली भी आप याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो मेरा चैनल शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।